साथियों नमस्कार। आज हम फोटोशॉप में जानने वाले हैं फिल्टर मेनू के लिक्विफाई ऑप्शन के विषय में। तो लिक्विफाई ऑप्शन का यूज कैसे करें, मैं यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक ऑप्शन का यूज करके दिखाऊंगा, जहां से आपको सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें, जिससे आपको पूरा नॉलेज मिल पाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक फोटो को ओपन करते हैं। मान लीजिए कि हमने ये फोटो आपके सामने ओपन कर ली और अब ये फोटो हमारे सामने दिख रही है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, बहुत सिंपल सा काम है। अब इसे लिक्विफाई में करना है। लिक्विफाई में इसका लिक्विफाई ऑप्शन का यूज इस पर करना है। तो सबसे पहले तो हमें चलना होगा फिल्टर मेनू में, लिक्विफाई ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, ये पूरा का पूरा हमारे सामने कुछ इस तरीके से एक विंडो खुल जाएगा। यहाँ पे जैसे फोटो को हम छोटा करते हैं तो फोटो देख लीजिए, फोटो आपके सामने यहाँ पे इस तरह से दिख रही है। अब हमें क्या करना है, इस फोटो पे थोड़ा सा लिक्विफाई के एक एक ऑप्शन का यूज करते हैं। सबसे पहला जो हमारा सबसे पहला ऑप्शन है, उस ऑप्शन इसको कहते हैं रैप टूल। रैप टूल का क्या होता है, रैप मतलब होता है लपेटना। अब जैसे मान लीजिए कि ये हेयर है, अब इसको आप सेट करना चाहते हैं ऐसा कि लगे कि हाँ ये हेयर इसी में मिला हुआ है। तो अब देखिए, ये जैसे हमने इस पे ऐसे कर दिया। अब इमेज पे हम करते हैं तो यहाँ पे ये देखिए हल्का सा इस पे फैला हुआ आपको दिखेगा। अगर अभी नहीं समझ में आ रहा तो मैं एक आसान तरीके से आपको दिखाऊं। इसको फेस पे करेंगे तो बहुत आसानी से, मान लीजिए इस एरिया को थोड़ा सा ऊपर की तरफ करना है, तो अब आप देखिए ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ हो गया। जैसे ये, तो ये अलग अलग स्टाइल में यहाँ पे दिखेगा। आप जैसा चाहें उस स्टाइल में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसको सेट करके ओके कर दिया आपने, तो अब आपकी इमेज पर देखिए इस तरह से आपकी इमेज दिखाई देगी। तो यहाँ पे हमने इमेज को एक डिफरेंट लुक ही दे दिया है। अब ये ऐसा भी नहीं लगेगा कि ये अलग से लगाया गया है, ऐसा लगेगा कि जैसे सेम पिक्चर इसी तरीके की है। तो हम थोड़ा नॉर्मल करते हैं। अब फिर से हम फिल्टर में लिक्विफाई ऑप्शन पे चलते हैं और फोटो को थोड़ा बड़ा करते हैं। इसके जूम को बड़ा कर लेते हैं। यहां से आपने रैप ऑप्शन का यूज करके देख लिया। जो दूसरा ऑप्शन इस पे है वो है टर्बुलेंस। टर्बुलेंस क्या होता है, इसका यूज करके जैसे आप मान लीजिए ये देखिए, एक मिनट, जैसे ये आईज है, तो अब इसको आप थोड़ा सा फैलाना चाहते हैं, इधर थोड़ा सा फैलाना चाहते हैं और इधर भी थोड़ा सा। तो अब देखिए इमेज वही है, बस इसको हमने अपने अकॉर्डिंग सेट कर दिया। जैसे लिप है, तो अब लिप को हम थोड़ा सा ऐसे जैसा चाहे यहाँ पे उस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। तो आपकी इमेज आपके हिसाब से, आपकी इमेज जो है वो आपके हिसाब से सेट हो जाएगी। यहाँ पे आप जैसे इसको एडजस्ट करना चाहेंगे उस तरीके से ये एडजस्ट हो जाएगा। तो जैसे ये फिंगर पे अंगूठी है, तो अंगूठी को आप इस तरह से पिचका सकते हैं कि ये गायब हो जाए, या यहाँ पर आप देखिए तो हल्का टेढ़ा लग रहा है, तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, इस तरह से ऐसे टेढ़ा कर सकते हैं। तो ये पूरी तरीके से उसको एडजस्ट कर देगा जैसा आप चाहेंगे। अगला ऑप्शन अगर हम बात करें, यहाँ पे पहले तो हम कंट्रोल जेड करके एकदम बैक हो लेते हैं, सबको नॉर्मल करते हैं कंट्रोल अल्टर जेड से, जिससे आपने जो भी एडिटिंग कर रखी है वो सब नॉर्मल हो जाए। आप तीसरा ऑप्शन इस पे आप देखें तो वो है ट्रिविल क्लॉकवाइज, डबल क्लॉकवाइज। अब ये इसको आप घड़ी के जैसे घुमा सकते हैं। देखिए जैसे ये, अगर जहां पे आप क्लिक करके माउस रोकेंगे वहां पे ये घूम जाएगा। एग्जांपल के लिए हमने क्या किया, हेयर पे हमने हेयर को इस तरह से कर दिया, तो ये आपको पता भी मतलब हल्का सा आपको एहसास दिलाएगा और इसको घुमा देगा। जैसे हम चाहते हैं कि ये ऐसे घूम जाए, तो ये क्लॉकवाइज घूम जाएगा। इसी तरीके से जस्ट अपोजिट घूमेगा। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे मान लीजिए हम यहाँ पे इस तरह से बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे अलग डिजाइन ही आप दे सकते हैं। तो ये आपको अलग डिजाइन दिखेगा क्लॉकवाइज में। इसी तरह से
नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे जो है वो है कुकर टूल। कुकर टूल का यूज क्या करेगा, अब जैसे यहाँ पे जहां पे भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है उस सभी प्रॉब्लम को ये सही भी कर सकता है और पतला या मोटा करने का भी काम करता है। तो जैसे अभी ये पतला है तो इस मोटा है तो इसको आप पतला कर सकते हैं और जो भी प्रॉब्लम्स थी उनको धीरे धीरे हम अपने अकॉर्डिंग सेट भी कर सकते हैं। ये देख लीजिए, जैसे अब यहाँ से आपको ये जो कलर है इसको थोड़ा सा रिमूव करना है तो आप कुकर टूल ले सकते हैं। तो ये जिस एरिया पे जाएगा उस एरिया को ये एडजस्ट कर देगा और आपकी इमेज और भी अच्छी दिखाई देने लगेगी। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे अगले टूल की बात करें तो जो हमारा अगला टूल है वो है ब्लोट टूल। ब्लोट टूल का यूज क्या होता है, जैसे एग्जांपल के लिए हम नाक ले लिया, अब नाक को थोड़ा मोटा करना है तो नाक पे हमने क्लिक कर दिया और क्लिक करके माउस को रोक के रखेंगे तो जहां पे ये रुकेगा वहां के उस एरिया को ये मोटा कर देगा। तो इस तरह से, जैसे मान लीजिए ये गाल है तो गाल को आप मोटा करना चाहते हैं तो आप यहां से आप इसको अपना अलग शेप दे सकते हैं, जो आप शेप चाहेंगे उस शेप में ये उसको रिप्रेजेंट कर देगा। ऐसे आप जिस एरिया पे रोकेंगे, जैसे अभी होठ है तो होठ पे रोक दिया तो होठ थोड़ा एक्स्ट्रा ही मोटे हो जाएंगे। तो आप जैसे भी आप जैसा चाहें उस तरीके से इमेज को इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा कर दिया तो यहाँ पे इमेज और अच्छी दिखने लगेगी और आपके अकॉर्डिंग सेट भी हो जाएगी। तो हम इसको बैक करते हैं, बैक करके फिर अब हम नेक्स्ट टूल की बात करें तो हमारा जो नेक्स्ट टूल है, आपकी एडिटिंग हो गई थी तो बैक करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। अगला जो हमारा टूल है वो कौन सा है, तो अगले टूल का नाम है आपके शिफ्ट पिक्सल टूल, शिफ्ट पिक्सल। अब जैसे मान लीजिए ये एरिया है तो इस एरिया को हमने क्या किया, यहां से यहां शिफ्ट कर दिया, यहां से या इसको ऐसे शिफ्ट कर दिया। तो आप जैसा चाहें ये शिफ्ट करने का काम करेगा आपके कंटेंट को। जैसे एग्जांपल के लिए ये ले लिया तो इसको यहां शिफ्ट कर दिया, इसको यहां शिफ्ट कर दिया। इस तरह से आप पिक्चर को अपने अकॉर्डिंग सेट कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे अगले टूल की, तो जो अगला टूल है वो है रिफ्लेक्शन टूल। ये क्या करेगा, परछाई छोड़ेगा, ये ऐसे ऐसे ये उसकी परछाई को ऐसे जनरेट कर देगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट टूल की तो अगला है कनेक्ट्रैक्ट टूल। अब इस टूल से आप जैसे ये है तो इस पे आप मान लीजिए इसको आप इरेज करना चाहते हैं या मैनेज करना चाहते हैं, ये एकदम हेयर क्वालिटी में आ जाए तो आप इस टूल का यूज करें तो ये उसको मैनेज कर देगा। तो ये आप कैसे भी करके इसको जैसा आप चाहें उस डिजाइन में आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगला जो टूल है वो है फ्रीज टूल। फ्रीज मतलब होता है जमाना। जैसे यहाँ पे कोई कलर जमा दिया या यहाँ पे, या मान लीजिए कभी कभी क्या होता है जो आपकी कोई मूवी अगर कोई फोटो है या कुछ भी है तो उसमें कभी कभी आपको सिंदूर लगाना पड़ता है या कुछ और करना पड़ता है तो आप ब्रश को अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा कर लें, यहाँ पे आप उसको एडजस्ट कर दें तो ये ऐसे एडजस्ट हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, अब जैसे लिप है तो लिप में हमें लिपस्टिक लगाना है या इसको थोड़ा गोरा करना है तो यहाँ पे आप इसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। अभी तो ज्यादा कर दिया, आप ब्रश की साइज को और छोटा या बड़ा करके आप इसको एडजस्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखें तो ब्रश है, मान लीजिए जैसे ये हमने कर दिया और यहाँ पे इरेजर टूल लिया और इसको अब जो भी आपने किया था वो आपने पूरा मिटा दिया। तो यहाँ से आप अपनी पिक्चर में किए हुए परिवर्तन को भी सही कर पाएंगे एक ही बार में। एक ही बार में आपने जो परिवर्तन कर रखा है वो सब सही हो जाएगा। अगला बात करें तो अगला है जूम टूल। जूम टूल से आप जूम को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। बड़ा करने के लिए लेफ्ट बटन क्लिक और छोटा करने के लिए अल्टर के साथ लेफ्ट बटन क्लिक। और अगला है हैंड टूल। हैंड टूल का यूज करके आप पेज को, इमेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं
अब ओके करने पर इमेज में आपने जो भी एडिटिंग कर रखी है वो पूरी की पूरी एडिटिंग आपके इमेज पर अप्लाई हो जाएगी। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, चीजें आपको समझ में आई हो, जो मैंने बताया सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।